केंद्र सरकार के द्वारा भारी वृद्धि की गई है। कार्यकर्ताओं से आज मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से शिष्टाचार मुलाकात करते हुए उन सभी कार्यकर्ताओं को यह तोहफा दिए हैं। लंबे समय से इसी पल का इंतजार था, जो कि फाइनली खत्म हो चुका है। 14 सूत्री मांगे थी, जिसमें से सरकार उनमें से 3 मांगों को पूरा किया है। सबसे पहली मांग है आप सभी की सेवा अवधि को जो है 60 वर्ष तय कर दी गई है। दूसरी मांग आप सभी की मानदेय बढ़ोतरी की, तो आप सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 गुना की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ 15 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज किया है। यहाँ पर आप सभी कार्यकर्ताओं को देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे कि भारत में आंगनबाड़ी शिक्षक, जिन्हें कभी कभी कार्यकर्ता या लघु कार्यकर्ता भी कहा जाता है, 2025 तक आमतौर पर 8,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रतिमाह कमाती हैं। यह राज्य और उनके काम पर निर्भर करता है। सहायकों को आमतौर पर 4500 रुपये से 8,500 मिलते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल कम वेतन देते हैं। शिक्षकों के लिए 8,000 रुपये से लेकर के 12,000 रुपये, सहायिकाओं के लिए 4500 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये और पर्यवेक्षकों के लिए 12,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये। लेकिन केरल और तेलंगाना जैसे ज़्यादा वेतन देते हैं। कई राज्य अब ICDS कार्यक्रमों के माध्यम से महंगाई भत्ता, 15% यात्रा भत्ता, अच्छा काम के लिए बोनस 500 रुपये से 2,000 रुपये तक और स्वास्थ्य प्रसूति सहायता देते हैं। जैसे तेलंगाना में शिक्षकों को लगभग 12,500 से लेकर के 13,500 तथा सहायकों को लगभग 8,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। तो शिक्षकों को 8,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये और सहायिकाओं को 4,500 रुपये से लेकर के 8,500 रुपये, साथ ही कुछ अतिरिक्त राशि भी मिल सकती है। आपकी स्थिति और आपकी नौकरी के आधार पर सटीक राशि के काफ़ी अंतर होता है। भारत में विभिन्न राज्यों में वेतन भत्तों को विस्तृत से आप लोगों को दिखाऊंगा। हर एक राज्यों में आप सभी कार्यकर्ताओं के जो है मानदेय अलग अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे कुछ कार्यकर्ताओं के मानदेय के विवरण दिए हुए हैं, जो कि लंबे समय से इसी पल का इंतजार था। तो देखिएगा कि प्रधानमंत्री ने आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने आज आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह घोषणा आज से प्रभावी होगा। आज लाखों कार्यकर्ता आशा, आंगनबाड़ी एवं ANM कार्यकर्ताओं के साथ हुए संवाद के दौरान यह घोषणा किया गया है कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले सम्मान प्रोत्साहन राशि को 2 गुना करने की घोषणा की है। इसके अलावा सभी आशा कार्यकर्ता और उनकी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए के मुफ्त इंश्योरेंस देगा और दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। तीसरा, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के तहत आप सभी कार्यकर्ताओं को और आपके परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप करा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि करने की घोषणा की है। अब तक जिन लोगों को 3,000 रुपये दिए जाते थे, अब उन्हें 14,500 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से अब तक 2,200 रुपये प्राप्त करने वाले लोगों को 13,500 रुपये मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए निर्धारित मानदेय को भी अब 1,500 रुपये से बढ़ा करके